में आपका स्वागत। और इतना जरूर कहेंगे कि आप आज प्रश्नावली 10th क्लास का जो प्रश्नावली 5.3 है, ये आपका चौथा वीडियो है। आज का ये 5.3 का जो बहुत लंबा चैप्टर था, तो आधा घंटा करके आप लोग को मतलब वीडियो बना के भेज रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग को पढ़ने में आसान हो। देखिएगा, और ये भी प्रश्न 15वां नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें कुछ क्वेश्चन हटा दिए हैं, देख लीजिएगा। निर्माण कार्य से संबंधित एक ठेकेदार को निश्चित तिथि के लिए कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया। उनको ये कहा गया ठेकेदार को कि अगर देखिए, अगर 1 दिन विलम्ब कार्य करिएगा तो 200 रुपये लगेगा, 2 दिन विलम्ब कार्य करिएगा तो 250 लगेगा। मन विलम्ब मैंने शुल्क लगाना है। अब ऐसे करके मतलब 50-50 रुपया बढ़ाते जा रहा है, इसी क्रम बढ़ते जा रहा है। 1 दिन विलम्ब होगा तब 200 लगेगा, 2 दिन विलम्ब होगा तो 250, इस तरह से। लेकिन ठेकेदार उस कार्य को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया, फिर भी वो 30 दिन विलम्ब से कार्य पूरा किया, तो कुल पैसा उनको विलम्ब राशि कितना देना पड़ेगा, बस। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो क्या कहेंगे। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। 1 दिन लेट होता है तो कितना पैसा लगता है? 1 दिन विलम्ब होने में 200 रुपया। ठीक है, अब देखिए दूसरा दिन अगर 2 दिन विलम्ब होता है तो का 250। मतलब सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर जो डी है वो कितना है? 50 रुपया का अंतर से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेकिन लेट होने यानी विलम्ब होने का दिन जो हुआ, यानी दिनों की संख्या n बराबर का हो गया 30 दिन। कितना हो गया? 30 दिन। तो 30 दिन में कितना कुल राशि यानी योग निकालना है। इसमें कुल राशि मतलब योग निकालना है। तो आपको पता है योग Sn बराबर का होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, 30/2 2a, ये कितना है? 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू का डी कितना है? डी है 50। ठीक, 15 दूनी 30 यानी 15 हो गया। यहाँ 2 दूनी 400। ठीक है, 400। और उसके बाद तो क्या हो गया? 29 गुणे का हो गया 50। ठीक है, 15 इंटू का 400 प्लस 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14 यानी 1450। ठीक है, अब कितना आएगा? 15 इंटू का 1400 और 400, 14 × 4 = 1850, 1850 0 के 0। 15 से 15 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 20 से और 7 27, 15 एकम 15 12 27, 15 एकम 15 12 का हो गया 27, यानी 27,750 रुपया विलम्ब राशि देना पड़ेगा। टोटल कितना? 16 नंबर सवाल क्या कहता है? एक स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक का प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देना था। मतलब स्कूल में कुछ शिक्षा के संबंधी कोई प्रदर्शन हुआ, उसमें विद्यार्थियों को 7 पुरस्कार देना था, और 7 पुरस्कारों की कुल राशि 700 ही थी। लेकिन ऐसा था कि पहले वाला पुरस्कार जो था, यह कह रहा है कि पहले पुरस्कार से 20 कम, यदि प्रत्येक पुरस्कार का था, जो पहला नंबर पुरस्कार उससे 20 कम, दूसरा तीसरा उससे भी 20 कम, उससे भी 20 कम, चौथा, इस तरह से 7 पुरस्कार थे। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अब मान लीजिए इस तरह से ठीक है, माना कि प्रथम पुरस्कार जो हुआ, प्रथम पुरस्कार मान लीजिए ए बराबर इस तरह से। प्रथम पुरस्कार क्या मान लीजिए ए है। ठीक है, दूसरा पुरस्कार क्या होगा? दूसरा पुरस्कार जो है a-20, इस तरह से मतलब 7 पुरस्कार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो सार्व अंतर पहले पता करिए। सार्व अंतर, ठीक, सार्व अंतर डी बराबर का होता है दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद,
मतलब डी बराबर दूसरा पद क्या है, ए माइनस बी माइनस का पहला पद, ए खत्म माइनस 20, डी बराबर माइनस 20। पुरस्कारों की संख्या कितना, 7 है, यानी पदों की संख्या 7 हो जाएगा। पदों की संख्या जो होगी, पदों की संख्या n बराबर का हो जाएगा 7। तो अब देना प्रत्येक पुरस्कार, तो पहले n जब पता हो गया a का मान निकालने के लिए, और इसी प्रकार आप देख रहे हैं टोटल कितना राशि है, टोटल राशि है आपको 700, टोटल राशि कितना है 700 रुपया टोटल राशि है, ठीक है। यानी योग जो है, योग SN बराबर का है 700। तो पता है आपको कि SN बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ 700 बैठा देंगे बराबर 7 पुरस्कार हैं बट्टा 2, इधर का 2a रहने दीजिए, n-1 7 -1 और d कितना है -20, ठीक है। 7 एकम 7, 100 दूनी 200 बराबर का है यहाँ 2a प्लस 7 में से घट गया 6 क्या है -20, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 200 बराबर 2a प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 120। अब देखिएगा 120 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 200 प्लस 120 का हो गया 320, काट दीजिए तो 16 दूनी 32, यानी a बराबर का हो गया 160, यानी प्रथम पुरस्कार की राशि क्या हो गई 160 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से दूसरा देखिएगा, दूसरा पुरस्कार जो है, दूसरा पुरस्कार का है a-20, यानी 160 - 20 यानी 140 रुपया का पुरस्कार रहेगा। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार जो होगा, तीसरा पुरस्कार जो है, अब 140 में से अभी 20 घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 120। फिर आपको चौथा पुरस्कार निकालना है, चौथा पुरस्कार, तो चौथा पुरस्कार जो होगा 120 में से 20 घट जाएगा, माने 100 हो गया, ठीक है। पांचवा पुरस्कार निकालना है, पांचवा पुरस्कार निकालना है, पांचवा पुरस्कार तो क्या हो जाएगा 100 में से 20 घट जाएगा 80, ठीक है। 100 में से 20 घट जाएगा 80। अब उसके बाद छठा पुरस्कार निकालना है, छठा पुरस्कार निकालना है तो क्या होगा 80 में से 20 घट जाएगा, नीचे 20 घटते जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 रुपया। और सातवां पुरस्कार निकालना है, सातवां पुरस्कार निकालना है, सातवां पुरस्कार निकालना है तो क्या होगा 60 में से 20 घट जाएगा, यानी 40, यानी इस तरह 40 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया, इस तरह से 140 रुपया ही सब दिया है, ठीक है। यानी आपको सातों पुरस्कार जो हुआ, यानी पहला पुरस्कार फर्स्ट वाला के 160 का मिलेगा, सेकंड वाला के 140 का, थर्ड वाला के 120 का, उससे 100 ऐसे घटते गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे। हाँ देखिए 17 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण के शुभ अवसर पर, देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा बुक से। कहा गया है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण के रोकने के लिए क्या किया गया कि स्कूल में लोग ने पेड़ को लगाने का एक योजना बनाए। तो उसमें क्या है, जब योजना बनाया गया तो कहा गया कि पहली क्लास के बच्चा 1 पौधा लगाएगा, दूसरी क्लास का बच्चा 2 पौधे लगाएंगे, तीसरी क्लास का 3 पौधे लगाएंगे। इस तरह से पंक्तिवाई लगाना है। उस स्कूल में विद्यार्थियों जो है 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी हैं, यानी 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी को पेड़ पौधा लगाना है उसमें। अब इसमें कहा गया है कि हर क्लास का 3 अनुभाग होगा, मतलब 3 कतार होंगे। मतलब पहली क्लास के बच्चे एक बच्चा 1 पौधा लगाता, लेकिन 3 कतारों में लगाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 3 पौधा लगाएगा। दूसरी क्लास के बच्चा 2 कतारों में लगा 3 पौधा लगाए तो 6 पौधा लगाए। इस तरह से पौधे लगाना है, तो कुल पौधों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह में क्या करेंगे, आप ऐसे ही समझ लीजिए A.P इस तरह से। सबसे पहले पहला क्लास का बच्चा 3 पौधा लगाएगा, दूसरा क्लास का बच्चा का है 2 पौधे लगाएगा,
पौधे लगाएंगे 3 कतार में तो 6, तीसरा क्लास के बच्चे 9, इस तरह से 12, ठीक है 12 क्लास हैं, यानी 12 वर्ग के छात्र हैं, 12 वर्ग के छात्र हैं, है ना, छात्र या छात्रा, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है विद्यार्थी हैं, इस तरह से। तो अब इसमें क्या करना है, आप खुद समझ रहे हैं कि जब इस प्रकार है विद्यार्थी तो कितना कुल पौधा लगा होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रथम पद a बराबर 3, सार्वअंतर d बराबर a2 माइनस a, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 6 माइनस 3, यानी d बराबर का हो गया 3। पदों की संख्या n बराबर 12, ठीक है n बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो योग एसएन कुल पौधा का मतलब योग एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। 12/2 हो गया 2 इंटू का a का मान 3 प्लस 12 घटाव 1 और d का मान कितना आया है 3, ठीक है। अब उसका 2 छक्का हो गया 12, यानी 6 बार में कट गया, 3 दूनी 6, 12 में से 1 घट गया 11 गुने 3, अब का होगा 6 इंटू 6 प्लस 11 तिया 33, क्या आ गया है 6 इंटू 33 और 6 39, ठीक है। तो 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 6 तरी 18 5 23, यानी टोटल कुल पौधे जो लगाए जाएंगे वो 234 पौधे लगाए जाएंगे। कितना पौधे लगाए जाएंगे, 234 पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि जैसे ए से प्रारंभ करते हुए, जैसे यहाँ देख लीजिए ए है, ठीक है, ए बिंदु है, ए से प्रारंभ करते हुए, ठीक है, बारी से केंद्र ए से ए और बी के लेते हुए, जैसे यहाँ से इस तरह से ऐसे घुमाते हुए ऐसे इस तरह से 13 बनाए गए हैं। कितना बनाया गया है 13। तो यहाँ से बी है, त्रिज्या शुरू बार कितना है 0.5 है, और दूसरा बार जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, तीसरा बार जो त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर है, चौथा बार जो त्रिज्या है इस तरह से तो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से त्रिज्या के क्या सर्पिल का आकार के क्या बनाए गए हैं, वृत्ताकार अर्धवृत्त बनाए गए, सर्पिलाकार के अर्धवृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। तो कहता क्या है, इस प्रकार कितने बनाए गए हैं, तो 13 बनाए गए हैं। तो कुल लंबाई क्या होगा, माने कुल अर्धवृत्तों की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखना है, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। देखिए पहली त्रिज्या क्या है, देखिए प्रथम त्रिज्या, ठीक है, r1 बराबर क्या है 0.5 सेमी है। तो परिधि का हो जाएगा, तो परिधि हो जाएगा आपको, परिधि अर्धवृत्त की परिधि आपको पता है, अर्धवृत्त की परिधि का होता है पाई r होता है, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त की परिधि ऐसे लिख दीजिए, तो अर्धवृत्त की परिधि पाई r यानी 22/7, यानी पाई छोड़ दीजिए, पाई और r कितना है 0.5 है, यानी 5/10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया पाई/2 हो गया, ठीक है। आप दूसरा का देखिए, आप दूसरी त्रिज्या जो है, अब दूसरी त्रिज्या r2 बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी दशमलव के बाद हटा दीजिए 1 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है पाई r। तो क्या हो जाएगा यहाँ पाई और r का मान कितना 1, तो क्या हो गया पाई हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 13 है। तो अब यहाँ देखेंगे ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तो सार्वअंतर बराबर क्या होता है, सार्वअंतर d बराबर a2 माइनस a, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिएगा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद पाई है, माइनस पहला पद पाई/2 है,
2 से गुना हुआ तो 2 पाई माइनस पाई बटा 2 पाई में से पाई घट जाएगा तो पाई बटा का हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए सार्वंतर आ गया। पदों की संख्या 13 क्रमागत पद है। पदों की संख्या n बराबर का है 13 है। अब देखिए यहाँ प्रथम पद पाई बाई 2, सार्वंतर पाई बाई 2, पदों की संख्या n बराबर 13। तो आपको 13 सर्पिलाकार निकालना है, तो योग निकालना है, कुल लंबाई का मतलब योग। तो इसलिए योग बराबर का कहेंगे, इसलिए का है, इसलिए योग Sn बराबर होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n के जगह 13 बट्टा 2a। पहला पद क्या है, पहला पद देखिए पाई बाई 2 है, यानी पाई बाई का हो गया 2 प्लस n 13 माइनस 1 और d कितना है, d भी पाई बटा 2 है। ठीक है, तो पाई बटा का कर देंगे 2। ठीक है, अब उसके बाद 2 खत्म, यानी क्या हो गया 13 बटा 2। अब उसके बाद पाई प्लस 13 में से 1 घटेगा 12 इंटू का हो गया पाई बटा 2, 2 छक्का हो जाएगा 12, यानी आपको आ गया कितना 13 बटा 2 इंटू पाई और 6 पाई, यानी पाई प्लस 6 पाई, यानी क्या हो गया 13 बटा 2 इंटू का हो गया 7 पाई। अब आपको पता है 13 बटा 2 7 के 7 हो, पाई का मान क्या होता है, पाई के मान 22 बटा 7 होता है, पाई का मान 22 बटा 7, पाई पाई हटा दीजिए, 2 11 22 होता है, यानी 13 में 11 से होगा तो क्या हो जाएगा 143। यही 143 सेंटीमीटर का हो गया 13 सर्पिलाकार अर्धवृत्तों की कुल लंबाई हो गया। ठीक है, 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20। जैसे मान लिया जाए लट्ठा इस तरह रखा गया है, जैसे मान लिया जाए इस तरह रखा गया लट्ठा। ठीक है, तो जो लट्ठा रखा गया है इस तरह से, तो जो लट्ठे रखे गए हैं इस तरह से लट्ठे रखे गए हैं, तो पहली पंक्ति में क्या है 20 है, और फिर दूसरी पंक्ति में क्या है, दूसरी पंक्ति में 19 है, फिर तीसरी पंक्ति में क्या है, तीसरी पंक्ति में 18 है, मैंने इस तरह से रखे गए हैं। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति में रखा गया है, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि 200 लट्ठे को रखने के लिए कितनी पंक्ति की जरूरी होगी। ठीक है, तो कहा गया है कि आप यहाँ देखेंगे का लिख देंगे ऐसे, प्रथम पद a बराबर लिख देंगे 20। ठीक है, सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर d बराबर का होता है a2 माइनस a, यानी क्या हो जाएगा 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 का मतलब क्या हो जाएगा -1, यानी d बराबर का हो जाएगा -1। ठीक है, आपको मैंने 200 लट्ठों को इस प्रकार रखना था, कुल लट्ठों की संख्या क्या है 200 है। तो अब आप इसको योग के सूत्र बैठा करके पदों की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो योग क्या है, तो योग Sn बराबर का होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का होता है d होता है। ठीक है, Sn कितना है 200 n बाई 2। ठीक है, और 2a कितना है 20 प्लस n माइनस 1, d कितना है -1, तो -1 यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए दूधनी का हो गया 400 का है n इंटू 40, दूधनी 400 हो गया n इंटू 40, और -1 में n से गुना हुआ तो -n, माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे 400 बराबर, देखिए यहाँ 40 और 1 41, यानी n इंटू 41 माइनस n। अब क्या हो गया 400 n से गुना करिए तो 41n हो गया माइनस n स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद ये दोनों को इधर ला दीजिए, तो n स्क्वायर प्लस में ये माइनस में हो जाएगा 41n, यानी चिन्ह का होता है चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस का हो गया ये 400 बराबर इधर का बचेगा 0। 41 को ऐसा तोड़ना है कि 41 ही रहे जोड़ने घटाने पर और 400 आना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ n स्क्वायर
अब यहाँ कहेंगे 16n माइनस 25n, 25 और 16 का होता है 41, 25 में 16 से करिएगा तो क्या होगा 400 हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसको तोड़ना है। अब देखिए दोनों में से n निकाल देंगे, दोनों में से n कॉमा निकालेंगे तो n माइनस 16, और दोनों में से 25 कॉमा निकालेंगे तो n, ए बी का हो जाएगा माइनस, जब कॉमा हो गया तो प्लस वाला का हो जाएगा माइनस, ए बी का हो जाएगा 16 बराबर का हो गया 0। तो n माइनस 16 एक कॉमा वाला और एक n माइनस 25, n माइनस 25 बराबर का है 0। अब आप देखिए, अब क्या देखना है, n माइनस 16 बराबर 0 और n माइनस 25 बराबर भी का हो गया 0। n बराबर का हो गया 16 और n बराबर भी इधर आ गया तो 25, यानी 16 इधर आया तो 16 और 25 इधर गया तो 25। अब n का मान 16 है कि 25 है, इसको साबित करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कह रहा है कि ऊपरी, सबसे ऊपरी यानी अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं। तो अब आप अंतिम पद n ये वाला बैठाइए, एक बार ये बैठा के देखिए, कौन प्लस में रहता है तो सही है, जो माइनस में आएगा उसका मान सही नहीं होगा। तो पहले n का मान इसको रखिए, अब बैठाइए। अब n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान अंतिम पंक्ति में कितना है, ठीक है। तो a कितना है यहाँ 20 है, 20 प्लस n कितना, पहले 16 माइनस 1 और d कितना है माइनस 1। d देख लीजिए माइनस 1 यहाँ आया था, d माइनस 1, ठीक है 20, ठीक है। 16 में से एक घट गया 15 इंटू माइनस 1, अब क्या है माइनस है तो 20 प्लस माइनस माइनस 15, 20 में से 15 घटेगा 5 बच गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब 16 रखने पर ही 5 आ जा रहा है, यानी अंतिम पंक्ति में कितना 5 आएगा और पदों की संख्या कितना आंसर होना चाहिए 16 होना चाहिए। कहा गया है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट पत्थर पर नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए हम जरूर कहेंगे कि आप अपने दिल को पत्थर बना करके, यानी मन के शांति बना करके आप अच्छा कर्म करिए और ध्यान से नोट्स बनाते जाइए, आप जरूर सफल होंगे। अब आगे देखेंगे। हाँ देखिए, 20 नंबर सवाल बहुत बड़ा है, इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आपको मुँह जवानी आपको बताएंगे कि आराम आराम समझते जाइएगा। देखिए, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता, मान लीजिए एक विद्यालय में आलू दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है। आलू दौड़ प्रतियोगिता में क्या कहता है कि 10 आलू को रखना है। कितने आलू को रखना है? 10 आलू को रखना है। और मान लीजिए ये यहाँ पर बाल्टी रखी हुई है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाल्टी रखी हुई है, इस तरह से बाल्टियां रखी हुई है। इस आलू दौड़ प्रतियोगिता में इस तरह से आपको बाल्टी रखी गई है और बाल्टी के बीच की दूरी क्या है कि यहाँ से आलू दौड़ शुरू करना है, यहाँ से आलू दौड़ शुरू करना है। यहाँ से यहाँ के बीच दूरी क्या है 5 मीटर है। कितना मीटर दूरी है? यहाँ से 5 मीटर। यहाँ से आलू उठाना है, यहाँ से आलू उठाना है, यहाँ आलू रखा हुआ है और यहाँ से आलू उठा करके, यहाँ पूरे सारे आलू रखे हुए हैं, यहाँ से आलू उठा करके और क्या करना है, ये सब आलू उठा करके और इस बाल्टी में रखना है। फिर यहाँ से आना है यहाँ और एक ही आलू उठा कर फिर लेके यहाँ जाना है और यहाँ रख करके फिर यहाँ लौट के आना है। यानी क्या है, और ये बाल्टियों के बीच की दूरी जो है सिर्फ 3 मीटर के है, 3 मीटर की दूरी पर है, ये भी 3 मीटर की दूरी पर है। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो है 10वां, ठीक है, 10वीं बाल्टी है, 10वीं बाल्टी रखा हुआ है, 10वीं बाल्टी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार है। देखिए, दौड़ यहाँ से शुरू, आलू यहाँ से उठा करके दौड़ शुरू करना है। यहाँ से आपको जाना है, आलू उठा करके पहला 5 मीटर की दूरी पर बाल्टी रखा है, इसमें आलू डाल करके फिर रिटर्न आना है और फिर यहाँ से आलू उठा कर फिर यहाँ जाना है और यहाँ आलू रख के फिर आना है, फिर एक उठाना है, यहाँ जाना है। इस तरह से
तो ये बताइए कि कुल दूरी या कितना इसको मैंने तय करना पड़ेगा किसी इंसान को। जैसे यहाँ से कोई इंसान, जैसे मान लिया जाए यहाँ से कोई इंसान क्या है, आलू अगर ले करके दौड़ता है, ये कोई इंसान यहाँ से आलू लेकर के कोई दौड़ता है तो उसको कुल दूरी कितना तय करना पड़ेगा। तो देखिएगा सवाल, हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। पहले नंबर ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी यानी प्रथम पद ए बराबर का हो गया 5 मीटर, ठीक है। अब दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दूसरा पद का हो गया, दूसरा पद A2 बराबर 5 और 3 8 मीटर, ठीक है। अब देखिए तो सार्व अंतर का होता है, सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी का हो गया 8 माइनस 5 यानी 3 मीटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है 10 बाल्टी रखा गया है, तो पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या n बराबर 10, इसलिए योग, ठीक है। इसलिए तो योग Sn बराबर क्या होता है, तो योग Sn बराबर सूत्र होता है, योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। n कितना है 10/2, अब 2a, ठीक है, a का मान कितना 5 प्लस n कितना 10 माइनस 1 और d है 3, ठीक है। 2 5 10 काट दीजिए यानी 5 इंटू का 5 गुनी 10 प्लस 10 में से गया 9 गुने 3, 5 इंटू का हो जाएगा 9 3 27 और 10 37, 9 3 27 और 10 37, तो गुना करेगा 7 5 35 और 5 3 15 3 18, 7 5 35 के 5 5 3 15 3 18, इतना मीटर आया। लेकिन आपको ये 185 मीटर आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप ये पहले कुल दूरी तय करना है। तो आप खुद जान रहे हैं कि कुल दूरी कैसे पता चलेगा, वो पहले देखिए। पहले यहाँ से गया तो 5 गया, फिर 5 आया, फिर यहाँ से 8 गया तो 8 आया, माने दुगनी दूरी, यानी कुल दूरी बराबर का होगा 2 से का हो जाएगा 185 में गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 8 दूनी 16 17 2 एकम 2 1 3 यानी 370 मीटर कुल दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें भरोसा पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को जरूर एक दूसरे के पास शेयर करिए और अगला भी दोस्त को बताइए कि वे भी पढ़ करके आपके जैसा ही सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।